अस्सलामुअलैकुम। आज जो है हमने पढ़ना है आर्टिकल्स। याद रखना हमारा जो इंग्लिश ग्रामर कोर्स चल रहा है आज उसका तीसरा लेक्चर है, ठीक है। अगर आप पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहो तो आपको जो है वो एमई इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी में प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगी। अच्छा देखो यार, आर्टिकल जो है ना वो आपके जुमले में बहुत ज़रूरी है। अमूमन हर सेंटेंस में आर्टिकल आ ही रहा होता है। बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं कि आर्टिकल की मिस्टेक करते हैं। आर्टिकल क्या है आपके पास, ए एंड द, ये तीन है। अब आर्टिकल की मिस्टेक करने से पता है क्या होता है, बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कहीं आ आना था, ए आना था, आपने एन लगा दिया तो अक्सर आपको लोग मजाक उड़ाते हुए दिखेंगे कि यार यहाँ पर एन नहीं आना था, आ आना था। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो है वो बेसिक रूल बता दूंगा जिससे अब आगे आपका कभी मजाक नहीं बनेगा आर्टिकल के टॉपिक पर, सही है। अच्छा आप लोगों को पता है कि भाई हमारा इंग्लिश ग्रामर कोर्स चल रहा है, तो अगर ग्रुप में ऐड होना चाहो तो नंबर आ रहा है, इस पर कॉन्टेक्ट कर लेना। 3000 रुपये फ़ीस है पूरे साल के लिए, जिसमें आपको तमाम चीज़ें मिलेंगी, MCQs बुक्स, प्रेजेंटेशन और लाइव क्लासेस और लेक्चर्स यूट्यूब पर हैं। बाकी MCQs बुक्स, प्रेजेंटेशन और इसके अलावा टेस्ट, लाइव क्लासेस ग्रुप्स में हैं। ज़रूर ऐड होना, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलो आर्टिकल शुरू करते हैं। नंबर आ रहा है, इस पर कॉन्टेक्ट करके ऐड हो सकते हो। अच्छा देखो यार, आर्टिकल्स जो है ना वो हम यूज़ करते हैं नाउन के साथ। किसके साथ यूज़ करते हैं, नाउन। प्रोनाउन के साथ आपको कभी भी आर्टिकल नहीं देखने को मिलेगा। कभी भी आपको इस तरह का जुमला देखने के लिए नहीं मिलेगा, दा ही या दा शी, कभी सुना भी नहीं होगा। और कान को अगर ये वर्ड सुनाई दे भी रहा है दा ही, तो आपको लग रहा है कि यार ये गलत है, कभी इस तरह का आपने कुछ नहीं सुना होगा। तो आर्टिकल जब भी मिलेगा आपको किसी नाम के साथ मिलेगा, नाउन के साथ मिलेगा, सही है। अब आर्टिकल को लगाते क्यों हैं, आर्टिकल को लगाने की दो वजह है, ठीक है। एक है जनरल, एक है स्पेसिफिक। जर्नल यानी एक आम नाउन, एक आम चीज़। फॉर एग्जाम्पल मैं एक जर्नल इंसान हूँ, मैं एक आम सा इंसान हूँ। जर्नल का मतलब होता है आम, जो कि बहुत, जो चीज़ एक नॉर्मल हो, मामूली नहीं, नॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल ये एक नॉर्मल मार्कर है, हाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ तो क्या पता इसकी बहुत वैल्यू हो गई हो, लेकिन ये एक नॉर्मल मार्कर है ना, तो इसके साथ मैं मार्कर लगा सकता हूँ, मार्कर, ठीक है। तो जर्नल नाउन के साथ और स्पेसिफिक नाउन के साथ। स्पेसिफिक यानी अगर कोई चीज़ बहुत मशहूर है, ताजमहल दुनिया में एक ही है ना, तो आप ताजमहल नहीं कहोगे, दा ताजमहल कहोगे। तो नाउ आर्टिकल्स कब लग रहे हैं, आर्टिकल्स जब लग रहे हैं जब यहाँ कोई नाउन जो है वो जनरल है, आम है। नाउन यानी नेम, जब कोई चीज़ मामूली सी है तो भी आप आर्टिकल लगा रहे हो, जब कोई चीज़ बहुत बड़ी है, दुनिया में एक है, तो भी आप आर्टिकल लगा रहे हो। अच्छा जब किसी बहुत बड़ी चीज़ के बारे में बात करोगे जो दुनिया में एक ही है, जैसे सन दुनिया में एक ही है ना, तो आप क्या बोलोगे, द सन राइज इन द ईस्ट। सन नहीं बोला, क्योंकि सन बहुत स्पेसिफिक चीज़ है, दुनिया में एक है, बहुत ख़ास चीज़ है। तो जो चीज़ बहुत ख़ास होगी उसके साथ आप दा लगाओगे, जो चीज़ नॉर्मल सी होगी उसके साथ आप आ या एन लगाओगे, सही है। अब आ और एन के रूल को पढ़ते हैं, क्योंकि यहीं पे ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है बच्चों का। तो देखो यार, जब भी कोई ग्रामर गलत बोलता हुआ नज़र आए तो मजाक नहीं उड़ाओ, एक अच्छे तरीके से करेक्शन कर दो, ये ठीक है। अच्छा इनडेफिनेट आर्टिकल्स, ए एंड एन को जो है वो ए एंड एन, ए और एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। इनडेफिनेट मतलब ये नॉर्मल सी चीज़ों के साथ लग रहे होते हैं, मगर ए का यूज़ अलग है, एन का यूज़ अलग है। आओ इसको सीखो, ए और एन का यूज़ क्या है। देखो ए आप यूज़ करते हो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। देखो यहाँ पर एक चीज़ मैटर रखनी है आपने, यानी एक चीज़ अपने दिमाग में रखनी है, साउंड कहा जा रहा है, वर्ड नहीं कहा जा रहा। तो जो वर्ड मतलब यहाँ पर ना साउंड कहा है, अल्फ़ाबेट नहीं कहा। देखो ना ABCD अल्फ़ाबेट है ना, तो ऐसा नहीं है कि अगर वॉवेल आ गया तो हमेशा एन आएगा। साउंड को देखना है आपने, साउंड। लेकिन दिमाग में ये रखो, एक जर्नल ये रखो कि यार जब कॉन्सोनेंट आएगा ना, कॉन्सोनेंट समझ लो क्या होता है, क्योंकि कॉन्सोनेंट आप शायद थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो। देखो हमारे पास 5 वॉवेल साउंड होते हैं या वॉवेल वर्ड होते हैं। देखो फिर देख लो, यहाँ पर वर्ड नहीं लिखा गया है, साउंड लिखा गया है, ठीक है। तो हमारे पास 5 वॉवेल होते हैं और उन वॉवेल से जो साउंड आती है उन्हें हम वॉवेल साउंड कहते हैं। जैसे A E I O U,
अब इन वॉवल के अलावा जो अल्फ़ाबेट्स हैं ना, उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए आ गया, बी, सी, डी, ई आ गया, ए बी सी डी ई एफ, इसी तरह से जेड तक। तो इन 5 के अलावा जो भी अल्फ़ाबेट हैं वो कॉन्सोनेंट हैं। बात क्लियर हुई? ये 5 तो आपके पास क्या हैं? वॉवल। इनके अलावा जो भी वर्ड्स हैं वो कॉन्सोनेंट है। तो जब आपके पास वर्ड या जब आपके पास अल्फ़ाबेट कॉन्सोनेंट हो और आवाज़ भी कॉन्सोनेंट वाली आ रही हो, तो आप वहाँ पर आ यूज़ करोगे। बात समझे? आसान कर लो। जब आपके पास कॉन्सोनेंट आ रहा हो ना, कॉन्सोनेंट का मतलब क्या है कि ए ई आई ओ यू नहीं आ रहा, सही, और ना ही इनकी आवाज़ आ रही है। देखो आ, ए की आवाज़ क्या होती है? आ ना, आ। जब आ रहा है तो आप एन लगाओगे, ये बात क्लियर है। तो जब आपके पास कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट आ रहा हो या कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही हो, ज़्यादा अच्छा ये है साउंड को याद रखो। तो जब कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही होगी, जैसे बी की साउंड आ रही होगी, जैसे बॉल, कैट, तो वहां पर आप क्या लगाओगे? वहां पर आप लगाओगे आ। सही है? यहाँ कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट आ रहा हो, अल्फ़ाबेट से ज़्यादा अच्छा है साउंड। मैं बार बार इस चीज़ को तरफ आपको तवज्जो दिला रहा हूँ। अल्फ़ाबेट को ना बच्चे दिमाग में बिठा लेते हैं। अब देखो फॉर एग्जाम्पल देखो, ये एच वॉवल तो नहीं है, देखो वॉवल में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी एन आ रहा है। क्यों? आवर, आर, आर आवाज़ क्या आ रही है? वॉवल की। तो वॉवल की आवाज़ आने की वजह से एन लगा। तो कुछ खास कंडीशन होती है, वो आप पढ़ सकते हो, मैं बता भी दूंगा। सही है? तो जब कॉन्सोनेंट की आपके पास आवाज़ आ रही होगी या कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट आ रहा होगा अमूमन, तो वहाँ आप यूज़ करोगे आ। और बहुत सिंपल है, जब वॉवल आ जाएगा या वॉवल का साउंड आएगा, ख़ास तौर पे याद रखना साउंड, तो फिर आप वहाँ यूज़ करोगे एन। ठीक है? जैसे देखो एग्जाम्पल, ये आपके पास आ की एग्जाम्पल है और ये आपके पास एन की एग्जाम्पल है। आई सॉ आ कैट। देखो अब आम सी बिल्ली है, कोई भी बिल्ली हो सकती है, कोई खास बिल्ली नहीं है। इन द गार्डन, मैंने देखी एक बिल्ली। गार्डन में नॉर्मल सी बिल्ली थी। अब कोई खास बिल्ली होती, महंगी, करोड़ों वाली, लाखों वाली बिल्ली, तो आप क्या बोलते? आई सॉ द कैट इन द गार्डन। दा कब लगता है? जब किसी चीज को खास बनाना हो। द एमी इंग्लिश सेंटर, ठीक है? एमी इंग्लिश सेंटर नहीं होगा, क्योंकि एमी इंग्लिश सेंटर खास है। शायद आपके लिए हो ना हो, मेरे लिए बहुत है। मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और ये मेरी ज़िंदगी ही है, समझ लो एक तरह से। ठीक है? अच्छा, शी ब्रोथ एन अम्ब्रेला। नॉर्मल सा अम्ब्रेला है। अगर बहुत खास अम्ब्रेला होता, सोने वाला अम्ब्रेला होता, तो आप क्या बोलते हैं? शी ब्रोथ द अम्ब्रेला। अच्छा देखो, वॉवल आ रहा है, वॉवल का साउंड भी आ रहा है, एम, ओम, अम्ब्रेला, तो इसीलिए एन। कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, इसीलिए आ। कॉन्सोनेंट समझ गए, वॉवल समझ गए, क्लैरिटी आ गई है। मगर एक बात याद रखना, हमेशा ऐसा नहीं है कि अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है तो ही आ आएगा। अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है लेकिन साउंड वॉवल की है तो एन आएगा। मैंने बार बार ये बात पीछे बोली थी। देखो फिर समझो, आ कॉन्सोनेंट रहा है, कॉन्सोनेंट वाला अल्फ़ाबेट आ रहा है, मगर आवाज़ वॉवल की है, जैसे आर। हार्ड नहीं पढ़ते इसे, हम आर पढ़ते हैं, तो इसीलिए एन लगाया। यूनिवर्सिटी है तो ये यू वॉवल, लेकिन आवाज़ कॉन्सोनेंट वाली है, तो इसलिए आ लगाया। तो थोड़े बहुत ऐसे वर्ड्स होते हैं, उनको याद रख सकते हो तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अक्सर ना बच्चे लिख देते हैं एन यूनिवर्सिटी, तो वहाँ फिर उनको मजाक होता है। तो आ यूनिवर्सिटी होती है और एन आर होता है, आ आर नहीं होता। अच्छा, अब हो गया डिफाइंड डेफिनेट आर्टिकल। ये हाँ, डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल यानी कोई बहुत ख़ास चीज़ है, उसके साथ जब आर्टिकल लगाते हो तो वो कौन सा आर्टिकल लगता है? द सन, द ताजमहल, द होली कुरान, ठीक है? और द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। है तो दुनिया में एक ही ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना में बनी हुई ना दीवारें चीन, मगर दा क्यों लगा रहे हो? क्योंकि बहुत ख़ास है, दुनिया में एक है, मोनूमेंट है, वंडर है दुनिया में, ठीक है? अच्छा, द सिल्वर प्ले बटन, वैसे ये भी बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे लिए मेरा है तो बहुत ख़ास है। अच्छा, द मून, द सन, द रिवर, द सी, द अरेबियन सी, द पैसिफिक सी, द पैसिफिक ओशन,
बहुत ख़ास चीज़ के साथ लगाओगे दा, बहुत सिंपल सी बात है। अगर जुमले में आर्टिकल हटा दोगे ना तो जुमला मज़ा नहीं देगा। देखो, आई सॉ ताजमहल, अगेन मज़ा नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कुछ मिसिंग है। ताजमहल क्या है, एक नाउन है ना, तो नाउन से पहले आर्टिकल, मगर ताजमहल बहुत मशहूर चीज़ है तो दा लगा दिया, दा ताजमहल। आई सॉ द ताजमहल अगेन, मैं दोबारा ताजमहल देखूंगा, मगर हम इंडिया जा ही नहीं सकते तो हम देखेंगे भी नहीं, हम सिर्फ तस्वीर में देखेंगे। हाँ, सन को हम देख सकते हैं सब, लेकिन देखना मत, सन को देखने से आंखें खराब हो जाती हैं। द सन राइज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से उगता है, मगरिब में गुरूब होता है। तो देखो डेफिनेशन भी लिखी हुई है, यूज व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग स्पेसिफिक या समथिंग स्पेशल, और व्हेन इट ऑलरेडी, और हाँ एक और बात भी याद रखना, ऐसी चीज़ के बारे में भी हम दा लगाते हैं जिसे हम पहले से जानते हो या जो लिसनर है, जो हमें सुन रहा हो, वो पहले से जानता हो। फॉर एग्जाम्पल, ये एक नॉर्मल सा पेन है, मार्कर है, लेकिन मैं कहूँ द ब्लू बोर्ड मार्कर। अब मैंने इसके आगे दा क्यों लगाया, क्योंकि देखो मैं भी इस मार्कर के बारे में जानता था, जो बंदा मुझे सुन रहा है वो भी इस मार्कर के बारे में मुझे पहले जानता था, मुझसे पहले जानता था, पहले से जानता था इस मार्कर के बारे में, इसीलिए मैंने इसके साथ दा लगा दिया। तो दो चीज़ों के साथ दा लगेगा, एक तो बहुत स्पेसिफिक हो और दूसरी बहुत स्पेशल हो, ठीक है। और मतलब दूसरी ये हो गई आपके पास कि आप और लिसनर उसे पहले से जानते हो। फॉर एग्जाम्पल द बॉल, अब बॉल तो नॉर्मल सी है, लेकिन वो ख़ास बॉल जिसको आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, इसलिए द बॉल। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो इंसान को ज़ीरो से हीरो बनाती हैं इंग्लिश ग्रामर में। आज का दौर आपको पता है यार, बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गया है और डिजिटलाइज भी हो गया है, हम एक ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं। तो ये बात ज़रूरी है कि हमें इंग्लिश आनी चाहिए और बहुत अच्छी आनी चाहिए। बेशक एआई से आप इंग्लिश लिखवा सकते हो, लेकिन एआई से आप बुलवा नहीं सकते। एआई लिख के तो दे सकता है, बोल नहीं सकता आपके लिए, आपको बोलना खुद पड़ेगा। मुझसे बात करते वक्त एआई तो इंग्लिश में बात नहीं करेगा ना, आप ही बात करोगे। तो आई होप मेरी बात आपको बहुत प्यारी और अच्छी समझ में आई होगी। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आर्टिकल को आपको समझा दिया। अब आपकी प्रैक्टिस का काम ये है, आपका होमवर्क ये है कि मैं आपको कल इंशाल्लाह टेस्ट बना के भेजूँगा, तो आपने टेस्ट ग्रुप में देना है, प्रेजेंटेशन ज़रूर देना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एमसीक्यूज़ बुक होगी, उसकी प्रैक्टिस करना, और कमेंट सेक्शन में 3 सेंटेंस बना के बताना जिसमें ए एंड दा यूज़ हो रहा हो। मतलब एक सेंटेंस ऐसा बनाना जिसमें आ यूज़ हो, एक ऐसा बनाना जिसमें एन यूज़ हो, और एक ऐसा बना लेना जिसमें दा यूज़ हो। तो फिर आपको बात भी अच्छी समझ आ जाएगी। तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में लेक्चर कैसा लगा। लेक्चर नंबर 3 था, इंशाल्लाह भी बहुत सारे लेक्चर बहुत डिटेल में आने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।